अब एक सवाल है कि राहुल जी ये मिथ तो हैं, ये फैलाए किसने? चलो आप बताओ, ये पैसा बुरा है, नेगेटिव है, ऐसा है, वैसा है, गंदा है, बदल देगा, फसल देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, ये मिथ फैला कौन रहा है? बोले जो रिलेटिव ने फैलाया सर, नेताओं ने फैलाया सर, समाज के लोगों ने फैलाया सर, जिनके पास नहीं है उन्होंने फैलाया सर, ये सब गरीबों ने फैला दिए सर, ये सब अमीरों ने फैला दिए सर, जिन्होंने कमाना नहीं आता उन्होंने फैला दिए। वेरी गुड, फिर इनके झांसे में क्यों आ रहे हो? जब आपको पता है इन लोगों ने फैलाया, क्यों आ रहे हो? चलो, ये मिथ हमने सबसे पहली बार जब छोटे से बच्चे थे, नन्हे से मुन्ने से, हमने पहली बार ही हमारे शायद पिताजी से सुना होगा, अरे पैसा ऐसा ही है। हमने खेलते खेलते कान में पड़ गया, पैसे वाले ऐसे ही होते हैं। फिर मम्मी ने कुछ कह दिया, अरे पैसे वालों के चोचले हैं। फिर हम थोड़े और बड़े हुए, हमारे चाचा के मुंह से सुन लिया, ताऊ जी के मुंह से सुन लिया, फिर भूपा जी भी यही बोले, फिर हम स्कूल गए तो टीचर बोली, कॉलेज गए तो प्रोफेसर बोला, फिर दोस्त के पास बैठे तो दोस्तों ने कहा कि हमारे पापा भी घर पे यही बात बोलते हैं। फिर आप बैठे तो फिर जहां भी आप जा रहे हो, रिश्तेदारी में, दुकान में, सब जने यही बात कर रहे हैं। तो फिर आपको लगा कि अच्छा, जब सब लोग कह रहे हैं, इतने लोग कह रहे हैं, तो गलत थोड़ी हो सकता है। जब मेरी मम्मी पापा, चाचा, ताऊ, भाई, पड़ोसी, स्कूल, दोस्त, कॉलेज, टीचर, प्रोफेसर, इतने लोग, झूठ थोड़ी हो सकता है। तो आप जिन जिन को जानते थे सबसे आपने बात की और आपको लगा है बात सही है, आपके दिमाग में बैठ गई। लेकिन मेरा सवाल है कि जिन लोगों की बातें सुन के आपके दिमाग में बैठा कि पैसा खराब चीज है, ये लोग कौन है? ये बहुत ज्यादा पैसे वाले लोग थे, या ये जिनका बस गुजारा चल रहा था वो लोग थे? ये जिन्होंने आपके मम्मी पापा, जो भी सर्किल, जिनकी बात सुन के आपने दिमाग में बैठाया कि पैसा खराब है, ये लोग पैसे वाले थे या गुजारा वाले, मिडिल क्लास वाले, गरीब वाले? तो भाई साहब, अगर ये गरीब लोग थे तो आप कहने का मतलब ये है कि गाना कैसे गाएं, ये आप पूछने चले गए कमाल खान से, टोनी कक्कड़ से। तो टोनी कक्कड़ से आपने पूछा कि गाना कैसे गाते हैं, और फिर आप कह रहे कि गाने में वो बात नहीं है। अरे गाने के बारे में लता मंगेशकर जी से पूछो, टोनी कक्कड़ के पास क्या लेने गए थे तुम? जिसके पास जो चीज है ही नहीं तो तुम्हें ज्ञान कैसे देगा? गरीब की हाय नहीं लेनी चाहिए, पर गरीब से राय भी नहीं लेनी चाहिए। अब एक सवाल है कि इन जिन्नों ने भी फैलाए, उन्होंने क्यों फैलाए? पहला कारण था, इन्होंने जीवन में खुद ने तो कमाया नहीं। अब ये आपको कह दें कि मेरे से तो कमाया नहीं गया और इसलिए मैं गरीब हूं, ये तो नहीं बोलेगा। तो वो ये कहते हैं कि पैसा है ही बुरी चीज, इसलिए हमने नहीं कमाया। ये कर रहे हैं जस्टिफाई। अंगूर खट्टे हैं, आपके टीचर, आपका प्रोफेसर, आपका पड़ोसी ये कह रहा है कि अरे पैसे वाले खराब होते हैं, पैसा बुरा था इसलिए मैंने नहीं कमाया, पैसे से खुशियां नहीं आ सकती थी इसलिए मैंने नहीं कमाया। ये उन लोगों के एक्सक्यूज हैं जो कमा नहीं पाए, क्योंकि ये तो नहीं कह सकते पैसा है तो बहुत बढ़िया चीज, पैसा है बहुत मस्त चीज, पर भाई अपने से तो कमाई नहीं गई, ऐसा तो कोई नहीं कहेगा। तो जो चीज अपने से पास आई नहीं, लोमड़ी के हाथ में अंगूर आए नहीं, तो अंगूर खट्टे। कईयों को ऐसा लगता है कि हम तो नहीं कर पाए थे, पर ये लड़का सीरियस है, मेहनती है, ये न कर ले तो ही तुम न कर लो। जैसे आपका पड़ोसी कह रहा है कि यार मैंने बिजनेस करने की सोची थी पर मेरे में हिम्मत नहीं आई और मैं रह गया, और मेरे आसपास में दो लोगों ने बिजनेस किया और वो सेट हो गए। अब मेरा पड़ोसी कह रहा है मैं भी धंधा कर लूं क्या? तो अगर इसको मैंने बता दिया कि हाँ कर ले और ये सेट हो गया और मेरे से आगे निकल गया तो इसलिए वो कहते हैं अरे नहीं रे, कुछ नहीं है इन बातों में धरा। तो तुम्हें इसलिए भी नेगेटिव कर रहे हैं कि कहीं तुम करने न लग जाओ। और तीसरा महाभयंकर, अति भयंकर, ये क्या बोलते हैं, ये लोग ये इनको पता है तुम कर लोगे, लेकिन ये कह रहे हैं अरे क्या होता है, अरे हाँ मुझे पता है तू काम कर भी लेगा, तू आईएएस बन जाएगा। क्या है आईएएस की जिंदगी? कुछ नहीं है। कमा ले, पैसा कमा ले, पर कुछ नहीं, कमा के भी कोई फायदा नहीं है। उसको ये कह रहे हैं कि तू कमा ले और उसको कमा के भी कुछ होगा नहीं, तो क्यों कमा रहा है? रहने दे, मेरे जैसा ही रहे गरीब। अब एक सवाल, आपको पता है ना मैं तह तक जाने वाला आदमी हूं, आपने मेरी यूट्यूब वीडियो देखी है, कुछ लोग बूट कैंप एडवांस के मेंबर है, तो आपको पता है मैं क्यों पे मर जाता हूं कि ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ। तो भाई पैसा क्यों नहीं कमाया तुमने? बोले पैसे को लेकर नेगेटिविटी है। नेगेटिविटी कौन फैला रहा है? बोले ये फैला रहा है। नेगेटिविटी क्यों फैला रहे हैं? बोले इसलिए फैला रहे हैं। इनको किसने फैलाई? आ जाओ उस पर भी आते हैं। इन सोर्स का देखो, किसी भी व्यक्ति का जो सोच विचार है, माइंडसेट है, वो तीन चीजों से बनता है, पैदाइश, परवरिश, परिवेश। ध्यान से सुनना सर, पैदाइश पे आ जाते हैं अपन। 99% इंडियन गरीब फैमिली से आते हैं,
क्योंकि 1947 में जब देश हमारा आजाद हुआ था तो हमारे इतने ही लोग गरीब थे। तो आप में यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, आप में से 90% ऐसे लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में पहली बार पैसा देखा है। आपके पिताजी तो भैया गरीब थे, दादाजी भी गरीब थे। आपके परिवार में पहली बार जो पैसा आया है आपने ही कमाया है। हैं ऐसे लोग इस क्लास में? पहली बार पैसे के दर्शन हुए, उससे पहले थे ही नहीं। सेकंड, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि आपने भी कमाया, आपके पिताजी ने भी कमाया, पर दादाजी तो आपके भी गरीब थे। और कोई रेयर ऐसा होगा जो कहेगा मैं, मेरे पिताजी, दादाजी तीनों पीढ़ी से अमीर है, लेकिन उसके भी परदादा तो गरीब ही होंगे। तो इंडिया में बहुत कम परिवार ऐसे हैं जो कई पीढ़ियों से, पिछले 100 सालों से अमीर है। ये जो अमीरी है ये ताजा ताजा है। ये 91 के बाद आपको देखने को अमीरी मिली है। 91 के पहले 47 से जो 91 का पीरियड था, गरीब नहीं, महागरीबी का पीरियड था। फूड क्राइसिस आया था एक बार, हरित क्रांति से पहले फूड क्राइसिस आया था। लाल बहादुर शास्त्री जी ने, पीएम ने अपील की थी, एक टाइम खाना खाओ जी, हमारे पास खाने को दाना नहीं है। ये हमारे भारत की स्थिति थी, खाने को दाना नहीं था। पीएम माइक पे बोल रहा है एक टाइम खाना खाओ, और भूख से लोग मर जाते थे, पोलियो से लोग मर जाते थे। वो वाली स्थिति से हम आए हुए लोग हैं, ठीक। तो ये लोगों ने जिंदगी में कभी पैसा देखा ही नहीं कि होता क्या है, कमाते कैसे हैं। तो जब इन्होंने देखा नहीं तो ये तुम्हें कैसे बताएंगे? जैसे आप मान लो आप आज सन 2020 में बैठे हो, तो आपकी परवरिश आपके माता पिता ने की। आपके माता पिता कब पैदा हुए? 1995। तो 1995 का दौर देखा उन्होंने, और जैसा उन्होंने दौर देखा, जैसे वो थे वैसा तुम्हें बता दिया। 2020 में तुम अपनी जिंदगी वैसे जी रहे हो। ये जो 1995 में इनको किसने बताया था? जो 1970 में पैदा हुए थे। 1970 वाले को किसने समझाया था? जो 1945 में पैदा हुआ था। तो आपसे 5 पीढ़ी पहले अगर आदमी ने कभी पैसा, 45 में आपके परदादा के भी दादा पैदा हुए, उन्होंने अगर पैसा नहीं देखा, नहीं कमाया, वो क्या बताते? तो 45 में वो जैसे जिए वैसे ही उन्होंने माइंडसेट कर दिया, तो 70 में जो थे वैसे ही माइंडसेट उनका रह गया, दादाजी का। और दादाजी का जैसा माइंडसेट था उन्होंने पिताजी को वैसा कर दिया, तो पिताजी का माइंडसेट वैसे ही हो गया 95 में। और पिताजी का जो माइंडसेट था वही उन्होंने आपके पास ट्रांसफर कर दिया, और आप ऐसे हो गए। तो कुल मिला के जो गरीबी की तरह पीढ़ियां खून में चल रहा है, खून में चल रहा है मामला, ये पैदाइश से ही चल रहा है मामला। क्योंकि ये लोग आप कहते रहो हाँ सही बात है, हमारे पिताजी ने हमको नहीं सिखाया। तुम्हारे पिताजी ने तुमको इसलिए नहीं सिखाया क्योंकि उनको उनके पिताजी ने नहीं सिखाया, उनको उनके पिताजी ने नहीं सिखाया, कोई पिताजी सिखा ही नहीं रहे। और ये मुंह से कोई कह दे पिताजी कि बेटा मुझे आता नहीं था इसलिए तुझे सिखाया नहीं, ये जानते भी तो नहीं है, ये मानते भी तो नहीं है। तुम एडमिट कर लोगे क्या? अपने बेटे को कह दो कि बेटा मैंने तेरे को इसलिए नहीं सिखाया, मेरे को तो खुद को ही नहीं आता था। ऐसा कोई कहता नहीं है। वो कहता है मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने पैसा कभी देखा नहीं, मुझे पैसा आता नहीं, मुझे कमाना आता नहीं। वो कहेगा पैसा होता ही बुरा है, क्या बात कर रहा है तो बेटा। अरे तेरा हम चाहते ना, हम चाहते तो हम इतने पैसे कमा लेते, लेकिन फिर हमसे ऐसी चीजें नहीं होती इसलिए नहीं कमाई। मिल जाते ना ऐसे डायलॉग, हम चाहते तो हम ये कर लेते, हमने किया ही नहीं। बात यह है तुम्हें मौका मिला ही नहीं, और इसमें तुम्हारी गलती नहीं, क्योंकि तुम्हारी जो पैदाइश जिसने की वो भी तो वैसे ही थे। ये अंगूर खट्टे का कॉन्सेप्ट परिवार में भी चल रहा है। लेकिन आप ये मान लो परिवार में जो ये हो रहा है ये ऑनेस्टली हो रहा है। मतलब आपके पिताजी को वास्तव में नहीं पता था तो आपको क्या बताते? पता होता तो जरूर बताते, 100% बताते, सारे राज खोल के रख देते। रखते हैं ना। धीरूभाई अंबानी को पता था तो मुकेश अंबानी को ढंग से समझा के गए ना। अब मुकेश जी को पता है तो अपने आकाश अनंत को ढंग से बैठा के समझा रहे हैं ना कि भाई देख ऐसा ऐसा करने का अपने को। महिंद्रा जी को पता था तो समझा के गए ना 3 पीढ़ी। बिरला जी समझा के गए ना 5 पीढ़ी। तो जिसको आता है वो तो समझा के जाता है, और जिसको आता ही नहीं था वो क्या ही समझाता भाई। अब मुंह से ये भी नहीं कह सकता कि मुझे आता नहीं है। वो होता ना पिताजी तो कठोर होता है, मैं थोड़ी बोलूंगा मुझे नहीं आता। तो ये गेम था पैदाइश का। अब गेम था परवरिश का। आसपास का जो माहौल है ना, आप बताओ जीवन में कोई भी चीज सत्य नहीं है। जो आपने देख लिया वो आपका सत्य है। वो एक मूवी देखी थी आपने किसी ने, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो उसमें एक सीन है, फरहान अख्तर नसीरुद्दीन शाह से मिलने जाता है। वो कहता है मुझे सच जानना है। तो नसीरुद्दीन कहता है कौन सा सच? सच के भी वर्जन होते हैं, तेरा सच या मेरा सच या तेरी मां का सच। अर्थात कि भैया अलग अलग आदमियों का अलग अलग वर्जन है। इसको एग्जाम्पल से समझाते हैं। पहले क्या था,
दाल रोटी आप सोचो ना, जिस देश में खाना नहीं है, दाना नहीं है, आदमी भूख से मर जाता है, अकाल पड़ा आदमी मर गया, पानी खत्म आदमी मर गया, तो वहां पे जिंदगी जीना ही बहुत बड़ी बात थी। कंफर्ट को तो छोड़ दो, और विलासिता तो पाप है। मुझे अच्छी तरह याद है सर, मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं। एक पूरा गांव है, उस पूरे गांव में भाई साहब गरीबी है। वो कोई लोग बिजली से काम कर रहे हैं, पंखी से हवा कर रहे हैं, मैक्स टू मैक्स उनके घरों में पंखा लग गया। तो एक गांव है जहां पे गांव के 100 घर हैं, 100 के 100 घरों में पंखा ही है, इससे ज्यादा वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अगर उस गांव में 4 आदमी कूलर लेके आ जाएंगे, तो क्षण में लोग क्या बोलेंगे उनको? क्षण में लोग ये बोलेंगे, यार हम कितने बदनसीब हैं, हम तो पंखा में रह गए, इनको देखो मेहनती लोगों को, किस्मत के धनी लोगों को, ये देखो कूलर लेके आ गए। क्या बोलेंगे सर? उन 4 आदमियों को एक क्षण में आदमी बैठ के क्या बोलेंगे? ये लोग चोर हैं, ये लोग 2 नंबर का काम करते हैं, ये गलती से, ये तो पता नहीं कहां से लिया है, जुगाड़ कर आए। ये 96 लोग जब मंडली में बैठेंगे तो ये 4 आदमी से थोड़ा कटे कटे रहेंगे, ये 4 आदमी को ताने मारेंगे, ये ओहो ओहो देखो जी कूलर वाले आए हैं, ओ जी भैया हम तो गरीब पंखे वाले हैं, आप तो कुएं को, आप तो कूलर वाले हो। तो जो बेचारा कूलर लेके आया ना, जिसने ग्रोथ की है जीवन में, वो शर्माया शर्माया ऐसा घूम रहा है, घबराया घबराया ऐसा घूम रहा है, क्योंकि वो 100 घरों में 4 ही आदमी लाए। वो 4 आदमी को डर लगता है कि बोले यार भाई 4 आदमी की बैठ के बुराई होगी, 4 में लोग बैठ के मंडली करेंगे और बात होगी सिर्फ 4 आदमी की। और अगर गलती से कोई एसी ले आया तो, और भाई साहब उसको तो देश निकाला दे दे, उसको तो गांव से भगा दे, बोले भाग कि भाई ये तो एसी ले आया, और हमारे यहाँ तो ये नहीं है, ये ऐसे कर रहा है। तो कहने का मतलब क्या है? तो आपके परिवार में, समाज में, पड़ोसी में, रिश्तेदारी में, इधर में, जब सबकी इनकम लाख 50 हजार की रेंज में घूमे और आप 10 लाख कमाने लग जाओ, तो भाई साहब आपकी बातें बनेगी ना यार। तो अब क्या है, वो जिसकी बातें बनेगी, तो उसकी बातें बनने से उन गरीबों के मन में क्या आता है कि अगर मैं गलत, अब इन 96 में से एक आदमी अमीर हो गया, उस आदमी के पास कैपेसिटी है एसी लाने की, कूलर लाने की, पर लोग कूलर लाने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। वो बोलेगा यार लाने का मन भी है, लाने के पैसे भी हैं, पर जो मैं ले आया ये लोग बातें करेंगे, तो रहने दे यार, जो चल रहा है वही चलने दे। ये समाज के चक्कर में आदमी निमट गया। ये पैसे का जो मिथ है ना, ये यहां से आया, परवरिश से। तो ये नॉर्म बन गया कि भैया कम पैसे में रहना है, और जो आदमी ज्यादा खर्चा कर रहा है वो बुरा है। लोगों ने बैठ के कहा ये एसी वाले खराब, ये कूलर वाले खराब, ये टीवी वाले खराब, ये फोन वाले खराब। जो चीज हमारे पास नहीं और जनता के पास आ गई वो खराब है। पहले अगर उस गांव में कूलर लगना खराब था, 20 साल बाद उस गांव में सबके पास कूलर है। अब कूलर लगना खराब नहीं है, अब तो कूलर नॉर्मल है, सबके होना चाहिए कूलर। अब उस गांव में 100 में से 90 के कूलर आ गया, तो 10 लोग खराब हो गए। उल्टा कर ले इसको, गांव में 96 लोग कूलर लेके आ गए, 4 लोग नहीं आए। अब 96 लोग लेके 4 की बातें करते, अरे 4 हमारे कुछ नहीं है, निकम्मे हैं ये निकम्मे आदमी, इनके बस की नहीं है, क्योंकि कूलर तो लाना ही चाहिए, सब घर में होना चाहिए, ये ध्यान ही नहीं दे रहे। तो जब तुम्हारे पास नहीं था, जब मेजोरिटी बिना कूलर वालों की थी, तो कूलर वाले गाली खा रहे थे। जब मेजोरिटी कूलर वाले हो गए तो बिना कूलर वाले खा रहे हैं, कभी ना कोई तो गाली खा ही रहा है। थर्ड, परवरिश। हम उस दौर में थे, हमारी जो सरकार थी उसकी जो विचारधारा थी वो थी सोशलिस्ट, समाजवादी सरकार। तो समाजवादी सरकार क्या कहती है? गरीबों के साथ है और अमीरों के खिलाफ है। तो कोई पॉलिटिशियन स्पीच देता था तो अमीरों को बुरा बताता, ये अमीर, मजदूरों एक हो जाओ, ये फैक्ट्री के मालिकों को सबक सिखाएंगे, क्योंकि फैक्ट्री का मालिक तो एक है और मजदूर 500 है, तो 500 वोट चाहिए, तो एक आदमी को गाली दे दो, 500 वोट मिल जाएंगे। तो अखबारों की हेडलाइन क्या होती थी? पूरे देश जब गरीब है और मुट्ठी भर 1-2 लाख लोग ही कमाते हैं, तो अखबार किन की ऐसी तैसी करेगा? अमीर लोगों की। बॉलीवुड पिक्चर कैसी दिखाएगा? बॉलीवुड की पिक्चरें देखी है? बॉलीवुड की पिक्चर में मुझे बताइए हीरो कौन होता था? गरीब के अमीर? गरीब आदमी, क्योंकि मेजोरिटी ये कौन है? गरीब है। तो विलन कौन बना दो? अमीर आदमी को। तो विलन कौन है? ठाकुर साहब।
ये बिजनेसमैन कौन है? ये स्मगलिंग करते हैं, ये बड़ा बिल्डर है, ये स्मगलर है। और बताओ साहब, ये लालची सेठ है, ये मिलावटी कर देता है, ये कंजूस सेठ है, लाला मेरी मां के कंगन लेके गया। तो अल्टीमेटली वो सोसाइटी ये कहती थी कि अमीर होना खराब है। तो बॉलीवुड क्या दिखा रहा है कि जिसके पास पैसा है वो खराब है। तो आप कहते हो जी पैसे वाले तो खराब होते हैं, ये आपने कहां से सीखा? बॉलीवुड से। ये जो होते ना सेठ लोग, तो मिलावट करते हैं, कहां से सीखा? बॉलीवुड से। ये तो अमीर लोग गरीबों का शोषण करते हैं, कहां से सीखा? बॉलीवुड से। फिर आप अपना साहित्य लेके बैठ जाओ, प्रेमचंद की किताब लेके बैठ जाओ, तो प्रेमचंद की किताब बताएगी कि अरे देखो भाई गरीब के साथ क्या हो रहा है और अमीरों के देखो क्या मजे हो रहे हैं। आप कोई नैतिक शिक्षा की किताब लेके बैठ जाओ, वो कहेगा लालच बुरी बला है, लालच बुरी बला है। लिखा है ना, आदमी को ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए, संतोष ही परम धन है। तो आपकी किताबें आपको ये पढ़ा रही है कि जितना है वही रहे, ज्यादा पैसा मत किया कर। आपका साहित्य आपको बता रहा है, आपका बॉलीवुड आपको बता रहा है, आपका अखबार आपको बता रहा है, आपका नेताजी आपको बता रहे हैं। तो आपके आसपास का जो कंप्लीट माहौल है वो एंटी मनी चल रहा है, इसीलिए भैया पैसा वैसा ना आ रहा था। तो समरी क्या है, आज के रेट में 99% लोगों का जो माइंडसेट है वो पुराना है, 50-60 साल पुराना। 2020 में जो बच्चे पैदा हुए हैं उनको पालने वाले माँ बाप 95 के, 95 वालों को पालने वाले माँ बाप 70 के, 70 को पालने वाले माँ बाप 45 के हैं। तो जो 45 में सीखा वो 70 में ट्रांसफर हुआ, 70 का 90 में, 90 का 2000 में। अब इनको ये बताओ कि तुम्हारी सोच तो वही चल रही है जो 45 वाली है, पर जमाना तो 2023 आ गया ना मेरे भाई, तो सोच तो अपग्रेड करो ना। जो चीजें 95 में चली, जो चीजें 95 में चली थी, 1945 में जब घर में दाल रोटी नहीं थी तब कूलर लाना वास्तव में बुराई थी। तुम्हारे दाल रोटी की व्यवस्था नहीं, कूलर लाओगे, तो उस समय तो बुराई थी, उस समय तो 10 कपड़े पहनना बुराई थी, उस समय तो भाई साहब हर चीज बुराई थी। अब नहीं है वो बातें यार। तो ये लोगों ने समझा भी नहीं, इसको अपग्रेड भी। अच्छा, ये सिस्टम अपग्रेड क्यों नहीं हुआ, कोई व्यक्ति बताएगा? बहुत आसान सी है। पहली बात, तुम्हारा सर्किल ही वही है यार। तुम पहले जिस मोहल्ले में रहते थे आज भी उसी मोहल्ले में ही रहते हो, वही लोग हैं तुम्हारे आसपास। तुम्हारी जिनसे दोस्ती थी वही दोस्ती आज उन लोगों से है। तुम जिस जगह बैठा उठ बैठ करते थे आज भी तो वही करते हो। तो हम कहते हैं हम कुएं के मेंढक हैं। आपकी जिंदगी, वो कहते हैं ना कि भाई सर जी वो घर से ऑफिस, घर से ऑफिस, घर से ऑफिस, ये 5 किलोमीटर के एरिया में मेरी जिंदगी है। मेरी जिंदगी का मैप बनाओगे तो मैं 90% ऑफ द टाइम यही तो रह गया। तो आप आपके दोस्त जैसे थे, आपका दोस्त, आपका परिवार, आपका सर्किल जब वही थे और 50 साल पहले वही बात थी, आज भी वही बात है, तो कैसे इंप्रूवमेंट होगा यार? तो अगर आपको वास्तव में अमीर बनना है, 2 पैसे कमाने हैं, तो ये 99% वाला माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। अगर आप 1980 में जी रहे होते तो मैं कहता बहुत बढ़िया सोच है आपकी, पैसा कुछ नहीं होता, पैसे लोग बुरे कमाते हैं, एकदम सही है। क्योंकि उस समय आम आदमी की बस में कुछ था ही नहीं, कुछ लोगों के हाथ में था, वो कर रहे थे, बात सही थी। 80s में आपने माइंडसेट आपका बहुत बढ़िया था। लेकिन अगर यही माइंडसेट आप 2000 में लेके बैठे थे, तो जो इकोनॉमी ने टेक ऑफ किया ना 2000 के बाद, वो आपने टेक ऑफ मिस कर दिया। अच्छा, आपको मैं आसपास का टेक ऑफ दिखाता हूं। 91 के बाद इंडिया में अमीरी आई है। पहले पूरे मोहल्ले में एक टीवी होता था, अब घर घर में आ गया। पहले मोहल्ले में एक लैंडलाइन था, अब घर में 3-3 फोन है, एक एक आदमी के हाथ में। हर घर में, आपके घर में जो काम वाली बाई आती है ना, उसके घर में भी टीवी है, उसके घर में भी फ्रिज है। उस बेसिक सुविधा तो उसके पास भी है, उसके पास भी मोबाइल है, उसके पास भी इंटरनेट है। तो 91 के बाद जो एक इकोनॉमी ने टेक ऑफ किया, धीरे धीरे सब सुविधा सब लोगों के घर में आ गई। तो ये वाला माइंडसेट, अगर आप 80s वाला माइंडसेट लेके 2000 में बैठे थे, तो आपके हाथ से जो बाजी थी ना, वो अभी निकली, पूरी नहीं निकली, पर हाँ आपने स्टार्टिंग रेस मिस कर दी। वो 91 में घंटी बज गई थी दौड़ो, तो दौड़ने वाले दौड़ गए। अभी भी आप लाइन पे ऐसे खड़े हुए, मैं कब दौड़ूं, तो भी खड़े ही रह जाओगे। और अगर आपने 2020 में भी यही माइंडसेट लेके बैठे ना, तो फिर 50 में तो गारंटी पूरा लिखवा लो। क्योंकि 2025 में अगर जी रहे हो तो 25 की सोच लेके आओ। 25 में क्या चल रहा है इस समय? क्या अब, पहले पैसा बुरा था, आज पैसा भगवान है। पहले पैसा बुरा था क्योंकि पहले किसी के पास था ही नहीं, अब धीरे धीरे आने लग गया पैसा, अब पैसे की वैल्यू हो गई है। पहले तो नहीं थी, क्योंकि पहले किसी के पास था ही नहीं, अब देखो आने लग गया। अब भी तुमने अपनी सोच नहीं चेंज की तो भैया तुम तो गए।
तो अगर आपको टॉप 1% में आना है, या रिच बनना है, या टॉप 10 में आना है, तो आपको अपने विचार, आपको अपना आचार, आपको अपना व्यवहार सब बदलना पड़ेगा। क्योंकि एक बहुत बड़ी बाधा आएगी। बाधा क्या आएगी? जब तुम बदलने का प्रयास करोगे तो उस प्रोसेस में तुम 99 से दूर जाओगे और उनको पसंद नहीं आएगा और वो बनाएंगे बातें, और ये तुम सह नहीं पाते क्योंकि तुम तो नाइस लोग हो। अगर तुम अपना व्यवहार, विचार, आचार बदलोगे तो अपने आप ही आपका सर्किल बदल जाएगा। तो आप जब पुराने दोस्तों में उठ बैठ बंद करके नए दोस्तों में जाओगे तो पुराने बातें बनाएंगे, ओहो आजकल तो बड़ा आदमी हो रहा भाई, हमारे पास थोड़ी आएगा। आजकल जब आप फंक्शनों में नहीं जाओगे तो रिलेटिव बातें बनाएंगे, ओहो ये तो आता ही नहीं जी, बड़ा आदमी हो रहा है। आपके मोहल्ले वाले बोलेंगे इसका तो घमंड वो होता है, आजकल तो हमसे बात ही नहीं करता। करेंगे भाई साहब ये। और आपको पसंद नहीं आएगा कि राहुल जी मोहल्ले वाले भी दो बात कर रहे थे, रिश्तेदार भी कर रहे थे, भाई भी कर रहे थे, नहीं मैं तो वही पास जाऊंगा, तो वापस जाओ। आप ऐसे मान के चलो जीवन में दो तरह के, दो कैंप है। जीवन में, देश में, दुनिया में, बिजनेस में दो तरह के कैंप है। एक है 90% वालों का कैंप, एक है टॉप 10% वालों का कैंप, एक है अमीरों का कैंप, एक है आम आदमियों का कैंप, जिसमें गरीब और मिडिल क्लास दोनों मिक्स आते हैं। ठीक, अब इन लोगों को कभी ये लोग पसंद नहीं आएंगे, ये अमीर लोगों को, टॉप वाले लोगों को कभी ये लोग पसंद नहीं आएंगे, और इन लोगों को ये लोग पसंद नहीं आएंगे। तो ये लोग हमेशा कहते हैं, टॉप लोग, अमीर लोग, कि छोटी सोच के लोग हैं, फालतू की बातें करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं, लेनी देनी कुछ भी नहीं है। ये इनको बुराई कहते हैं कि यार ये आदमी जिंदगी टाइम वेस्ट कर रहा है, इसका कोई विजन नहीं, इसका कोई सपना नहीं, बेकार है। ये वाला आदमी क्या कहता है, इन्होंने तो बहुत पैसे कमा लिए, बहुत गाड़ियों में घूम रहे हैं, पैसे वेस्ट कर रहे हैं, 2 नंबर का काम कर रहे हैं, ये इनको पसंद नहीं करते, इनको पसंद नहीं करते। अब पॉइंट क्या है, जो भी आदमी दल बदल करेगा, इंडिया में आ जाते बन, ये मुंबई इंडियन की टीम है, चेन्नई की टीम है, चेन्नई को मुंबई वाले पसंद नहीं, मुंबई को चेन्नई वाले पसंद नहीं। अब आप जैसे कोई भी टीम बदलाव करोगे, चेन्नई की टीम छोड़ के मुंबई के पास जाओगे, तो पहली बात तो मुंबई वाले आपको अपनाने में करेंगे, अरे यार ये तो दूसरी टीम का आदमी है, हमारी टीम में आ रहा है। तो शुरुआत में तो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो आपको बुरा सा लगेगा, यार ये लोग अपने को मुंह नहीं लगा रहे। और जैसे ही आप इधर से निकलने का प्रयास करोगे, चेन्नई वाले आपको गाली बकना चालू कर देंगे, ये देख 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 जा रहा है, हमको छोड़ के जा रहा है, हमको छोड़ के जा रहा है। तो तुम जब तक बीच में रहोगे ना, इधर चेन्नई से निकले तो इधर गाली खा रहे हो, इधर ढंग से पहुंचे नहीं हो तो यहां भी गाली खा रहे हो। जब यहां पहुंच जाओगे तो मुंबई इंडियन के कहलाओगे, फिर तुमको चेन्नई से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि तुम चेन्नई की टीम में ही नहीं हो। उनका तो काम ही गाली देना है, गाली खाओ। क्योंकि जब तुम चेन्नई की टीम में थे तो मुंबई को गाली दे रहे थे ना, तो मुंबई की टीम में तो चेन्नई से गाली खानी पड़ेगी। अब तुम्हारे को क्या है कि तुम चाहते हो मैं चेन्नई की टीम से मुंबई में आ जाऊं, मुंबई वाले भी लाड करें और चेन्नई वाले भी गाली ना दें। ऐसे नहीं होता, दोनों हाथ में लड्डू नहीं मिलेंगे, एक जगह की तो गाली खानी पड़ेगी। आप बोलोगे राव जी यार जिनके साथ आज तक रहा उनकी तो नहीं खानी, तो फिर ये जिनके साथ आज तक रहे उनके साथ रहो फिर जिंदगी भर। क्या बनती है पब्लिक, बात समझ में आ रही है क्या थोड़ा सा? जब आप एक कैंप छोड़ के दूसरे कैंप में आओगे तो पहला कैंप तो गाली देगा ना भाई। तुम्हारे दोस्त 50,000 रुपए कमाने वाले थे, तुमने 5 लाख कमाने लग गए, तो 50,000 वाले तुमको गाली देंगे ही ना यार। क्योंकि तुम जो बातें करोगे, अब तुम 5 लाख कमाने वाले आदमी जो बात करोगे वो 50,000 वालों के ऊपर से जाएगी, और जो 50,000 वालों की बात है उसमें तुमको इंटरेस्ट नहीं आएगा। तुम पहले अपनी गली के चुनाव लड़ते थे, गली में पार्षद के चुनाव की लड़ाइयां थी तुम्हारी, ठीक है, भगवान ने तुम पे कृपा की, तुम बन गए विधायक, तो तुम विधायक बन गए यार। तुम्हारा भाई सब विधानसभा में आना जाना है, मंत्री जी से बात करते हो डेली, मुख्यमंत्री जी तुम्हारा नाम लेके बात करते हैं। अब तुमको थोड़ी पार्षदगिरी में मजा आएगा। अब तुम पार्षद के बीच में जाओगे, वो बोलेंगे और ये हुआ, गली में कचरा उठा दो, और ये गाय ने कर दिया, आपका दिमाग घूमेगा, क्या फालतू बातें कर रहे हैं। और जब आप अपनी बातें कहोगे कि मैं मंत्री जी से मिला और मंत्री जी ने ये किया, तो उन पार्षदों को इतनी बातें थोड़ी पता है। तो जैसे ही तुमने चुना कि अब मैं पार्षद नहीं, मैं विधायक, उसी दिन तुमने ये सर्किल छोड़ना चुन लेना चाहिए। आई क्या बात समझ में? चलो, तो दोनों हाथ में लड्डू वाला बात छोड़ दो भाई साहब। तुम बोलो सर जी जब मैं ग्रोथ करता हूं तो मेरे घर वाले मेरे को बात बनाते हैं, वो बनाएंगे। और रिश्तेदार बुराई करते हैं, करेंगे। सर मेरा दोस्त ऐसे करा, करेगा।
तुम उसका सर्किल छोड़ के जा रहे हो यार। तुम्हारे बाइक पे घूमते घूमते तुमने मर्सिडीज ले ली, तो दिल नहीं कटेगा उसका? गाली नहीं बकेगा उसका? बकेगा बेचारा। खाओ। क्योंकि तुम जब बाइक पे थे तुम नहीं बक रहे थे मर्सिडीज वालों को गाली? सही सही बताओ। तुम जब बाइक पे थे तो मर्सिडीज वालों को गाली बक रहे थे? हाँ, तो अब मर्सिडीज में आ गए तो बाइक वाले से गाली खाओ यार, एक कौन सी बात हुई? भाई जब बाइक चलाते थे, मुझे पता है, जब मैं बाइक चलाता था तो गाड़ी वाले कहता है साले कैसे चलाते हैं, नेता हो रहे हैं ये, हैं? और जब मैं गाड़ी में बैठा हूं तो बाइक वाले कहता हूँ यार ये कैसा है, देख कहां से निकाल के ले गया बीच में, ये कैसा बदतमीज आदमी है। तो भाई साहब तुम जिस व्हीकल पे बैठे हो दूसरे व्हीकल को तो गाली देनी बनती है, दुनिया देगी। तो पॉइंट क्या है कि एक बार नए माइंडसेट पे आइए सर।